नमस्कार, आप देख रहे हैं जकी लाइन न्यूज़ और मैं विकास शर्मा। आपने कल भी देखा मार्केट में प्रदर्शन हुआ, लेकिन प्रदर्शन एक अलग चीज़ थी। लेकिन लगभग पिछले 5-6 महीनों से मार्केट की जो स्थिति है वो देखें, अगर हम भी कई बार विज़िट करते हैं देखते हैं तो दुकानें जिस तरह आप ये देख रहे हैं ना, ये दुकान वैसे ही दुकानें खाली पड़ी हैं। दुकानदार वैसे ही फ्री बैठे हुए हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चिंता जो है वो माथे पर झलक रही होती है, क्योंकि आप पूरे दिन बैठे रहते हैं। ग्राहक यहाँ से टूरिस्ट गुज़रते हैं, देखते हैं और निकल जाते हैं। ग्राहक जो हैं वो अंदर नहीं आते और कई बार ऐसा होता है हफ्ता इन्होंने बोनी तक नहीं की होती और दुकान सुबह आते हैं, खोलते हैं और बंद करके चले जाते हैं। चलिए इनसे जानते हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं जब पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, लेकिन आखिर इनकी तैयारियां क्या है, इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, लगभग जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई है, लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं और मैंने जैसे कहा कि हफ्ते में कई दिन ऐसे होते हैं आप दुकान खोलते हैं, बोनी तक नहीं होती और बंद करके निकल पड़ते हैं। देखिए, ये आपका पॉइंट बड़ा अच्छा कि ऐसी स्थिति इस बाज़ार में मैक्सिमम दुकानों की है, कम दुकानों की नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद है। देखिए, ये काम जो है ये अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, आज आप लगा लें जून हो गया। देखिए, हमारे को था कि ये जो मेन बाज़ार है, हार्ट ऑफ द सिटी है, ठीक है। पहले क्या होता था, मीडिया वाले आते थे, पूछते थे सर आपकी यात्रा के लिए क्या तैयारी है, आपने दुकानों को क्या सजाया है, कितना माल डाला है। आज आप ये सवाल नहीं पूछ रहे, आज आप ये पूछ रहे हो कि आपके बाज़ार का क्या हाल है। देखो, हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि काम की स्थिति देखें कितनी धीमी है। मेन बाज़ार के अंदर डे एंड नाइट काम होना चाहिए था, जहाँ पे दिन में भी ढंग से काम नहीं हो रहा। आज 31 मार्च से यहाँ पे ट्रैफिक की मूवमेंट बंद हुई है। आज देख लीजिए 2 महीने हो गए हैं, यहाँ के अंदर बाज़ार एकदम सन्नाटा हो गया हुआ है, काम है ही नहीं। यात्रा स्टार्ट हो रही है, दुकानों में लोगों ने इस बार माल ही नहीं डाला, कोई वेलकम की कोई तैयारी नहीं है। कैसे करें तैयारी जब दुकानों वालों के पास पैसा ही नहीं है, दुकानदार के पास माल लेने की कैपेसिटी नहीं है, वो कहाँ से लाएगा। तो मैं अब यही आपके माध्यम कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस बाज़ार का काम डबल शिफ्ट के अंदर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहिए था, जिससे व्यापार आगे ही पूरे हिंदुस्तान में मार्केट स्लम्प है और ऊपर से ये एक और मार व्यापारियों को पड़ गई हमारे रुना बाज़ार में। तो इससे काम की जो है वो धीमी से बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ये बाज़ार जो था वो लगभग 10 वर्ष पहले ही कंप्लीट हुआ था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसे एकाएक जो है इस तरह का उखाड़ कर रख दिया गया। देखो, ये गवर्नमेंट ने जब स्मार्ट सिटी के तहत मॉडर्न सिटी बनाने के लिए इसको किया, चलो हम उस पर नहीं कहते, हम कहते हैं चलो मॉडर्न सिटी बनाएं, बट मॉडर्न सिटी बनाने का मतलब ये नहीं ना कि आप दुकानदारों को सफ़र करें। में किया जाता ना थोड़ा एक मैं वही आपको कह रहा हूँ कि उसमें दुकानदारों को सफ़र कराया ना। हम जो ये कहते थे कि इनको पार्ट्स में करना चाहिए था। इनको आपने देखे, आप मंदिर चौक के अंदर इन्होंने पूरा चौक ही खोद दिया। इनको यहाँ से पहले मंदिर तक कंप्लीट करना चाहिए था, एक साइड इनको ट्यूब खोल के कि गाड़ियाँ पासिंग हो, पहले बाज़ार को पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए था। अब देखिए, आधा इन्होंने मंदिर चौक खोद दिया है, बाज़ार इनसे कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो ये हो गया मतलब खिचड़ी बना दी है ना। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम करते, बाज़ार को पहले कंप्लीट करते, फिर उसके बाद मंदिर चौक को स्टार्ट करते, तो फिर एक था कि लोगों के आवाजाही तो चल जाती। अब तो ऐसा है कि ऊपर वाला चौक भी खुदा है, नीचे वाला चौक भी खुला है, बाज़ार बीच में खुदा हुआ है। बस ये समझो कि वो खुदा हुआ बाज़ार ही बन गया। देखिए, दुकानदार काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इस समय जो है हालात आपने देखे। अगर आप भी कभी सिटी आते हैं तो आप भी विज़िट करिए, आप देख सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अगर आपने जिस तरह कहा कि भारत माता चौक से लेके मंदिर चौक तक दोनों खोदे हुए हैं, पहले आप एक साइड से कंप्लीट करते हैं और फिर दूसरी साइड से। अब जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें क्या पता, आखिर वो गिर जाएं, कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। आखिर कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी। क्या कारण है कि प्रशासन जो है वो आंखें मूंद करके चल रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत जरूर करेंगे। तो एक तरफ कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर में खुशहाली होगी, विकास होगा। मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा कि कोई पार्टी या फिर कोई पॉलिटिक्स, उससे नहीं, लेकिन एक जनरल बात है वो करने जा रहा हूं। सर, पहले काम अच्छा होता था या फिर आज का जो दौर चल रहा है आज काम अच्छा है? मेरे ख्याल में कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं ना। 370 हटने से कोई जम्मू के लोगों को फ़ायदा हुआ है तो वैसे ही चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा परेशानियां बढ़ गई हैं लोगों की।
नहीं, ये तो कहा गया था व्यापारियों को, दुकानदारों को बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए थे, कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे और काफ़ी विकास होगा। ये कहा जाता था कि जम्मू की राह में रोड़ा जो है वो वही है, वो रोड़ा भी हट गया, अब राह कहाँ से रुक रहा है? विकास ऑल इंडिया लेवल पे तो उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, ऑल इंडिया लेवल पर विकास हुआ है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू में एटलीस्ट जम्मू में कोई विकास नहीं हुआ। उस जम्मू के मुकाबले में कश्मीर आप जाओ तो मैं लगता हूँ स्वर्ग में हम पहुँच गए। लेकिन जम्मू की हालत बदतर हो जा रही है। आज से 5 साल पहले भी इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जिनके स्मार्ट मीटर लगेंगे उनको 24 आवर सप्लाई मिलेगी, लेकिन उसके बाद कोई सप्लाई नहीं मिली। सबको वैसे ही रूटीन कट भी चलते रहे, अनशेड्यूल्ड कट भी चलते रहे। और आज भी यही है, थोड़ी सी हवा चलती है तो इनका बिजली का ढांचा सारा नस्तो नाबूद हो जाता है। फिर एक दिन 25-26 घंटे 20-20 घंटे लगते हैं लोगों को बिजली बहाल होती है। अब फिर उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने दोबारा शुरू कर दिए। अब ये किस लिए लगा रहे हैं, पहले किस लिए लगाए थे, अब किस लिए लगा रहे हैं, ये समझ से बाहर है। जो तो डिपार्टमेंट वाले ही बता सकते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी 3 साल में, क्या उनमें चेंजेस आ गई हैं कि पहला मीटर ख़राब हो गया, अब नए मीटर लगाए जा रहे हैं। नहीं चले वो बात तो, अब ये बात मार्केट की है। 6 से 7 महीने हो गया काम शुरू है, लेकिन दोनों तरफ से भारत माता चौक से देखिए वहाँ भी खोदा हुआ है, और अगर मंदिर चौक से बात करें तो वो भी। क्या ग्राहक हैं जो काम जिस तरह का होता था, जितनी उम्मीदें पहले होती थी इस समय कि हाँ यात्रा आने वाली है, तो कहीं ना कहीं मन जो था वो एक्साइटेड होता था, जोश होता था। अब देखो ये तो अंडरस्टूड है कि जब मैं ही एक कस्टमर एज ए कस्टमर के अंदर बात करता हूँ, जब मैं देखूँगा यहाँ पर गड्ढे खोदे हुए हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ की हुई है, यहाँ पर टाइलें को ढेर लगा हुआ है, कहीं पर सीमेंट का ढेर है, कहीं पर रेत का ढेर है, तो मैं कहूँगा सारे छोड़ो इसको मार्केट को, मैं दूसरी मार्केट में क्यों ना जाऊँ। मैं इस मार्केट का तो 8 महीने से बिल्कुल ही सफाया कर दिया उन्होंने। दुकानदार सुबह आता है, सुबह 10 बजे दुकान खोलता है, रात को बेचारा वो कहता है सारा दिन मक्खियाँ मार कर वो बेचारा चला जाता है। उल्टा मुलाजमों को 10-10 मुलाजिम रखे हुए दुकानदार ने, अब हम उनको तो निकाल नहीं सकते। अब उनकी तनख्वाह देनी, उनकी बिजली के किराए देने, पानी के बिल देने, हर चीज़ खर्चे हमारे पैसे के पैसे हैं। मानो ऐसे दुकानदार जिनकी दुकान भी किराए पे है, आगे लड़कों को भी पैसे देने हैं, बिजली का पानी का वो भी देना है, तो किस तरह से वो कर रहा है? वो बेचारा अपनी रास को खा रहा है, अपनी कैपिटल को ख़त्म कर रहा है, अपनी कैपिटल को ख़त्म कर रहा है। जो उसने कमाया हुआ है वही खाई जा रहा है। बच्चे घर वाले जाओ तो वो कहते हैं 2 पैसे हमें रोज़ के जो डेली खर्चे नीड के पैसे दो। बच्चे पैसे मांगते हैं, स्कूलों की फीसें वही की वही हैं। हमारा तो खर्चे तो वैसे के वैसे ही हैं। कारोबार में ज़ीरो बटा ज़ीरो ही चल रहा है, और इस तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं जा रहा कि क्या कहाँ से क्या ये गुजारा लोग कर रहे हैं। आखिर में क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि हर चीज़, डीसी साहब से क्या मांग रखते हैं? हम तो ये मांग रखते हैं कि भाई स्मार्ट सिटी के तहत नए चीज़ें स्मार्ट करो, नई चीज़ें डेवलप करो। नहीं कि जो बनी हुई अच्छी तरीके से बनी हुई हैं उनको तोड़ करके दोबारा उसको रीबिल्ड कराने का कोई फ़न नहीं है। अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ द गवर्नमेंट की पैसा का बर्बादी है, और टैक्स पेयर को उल्टा बर्डन पड़ रहा है उन पर। तो शहर की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। मार्केट, जिस तरह आपको कहा कि मार्केट, जिस तरह दुकानदारों ने बताया कि मार्केट में दुकानें खुल रही हैं लेकिन बोनी तक नहीं हो रही, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये देखिए खड्डा जो है बिल्कुल श्री रघुनाथ जी का मंदिर है उसके सामने ये गड्ढा मारा हुआ है, और दुकानदार को यही कहना था कि अब पवित्र अमरनाथ यात्रा जो है वो कुछ ही समय के बाद शुरू होने वाली है, तो यात्रीगण आएंगे तो क्या देखेंगे, और लगातार लोगों को परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, लोकल हैं, तो दुकानदार लगातार परेशान हैं, और किस तरह ये देखते हैं? मैं ये चीज़ कहते हैं चाहता हूँ, सरकार ने बिना प्लान के जो बनाया, कल यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, आपने देखा ही है।
जम्मू की विकास के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है, अब वो भी रोड़ा 19 में हट गया था, अब जम्मू वालों का विकास। मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, 370 से जो इन्होंने तोड़ी उससे कितना नुकसान जम्मू वालों का हुआ, मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये सरकार कहती थी 200 करोड़ रुपए का फ़ायदा, जबकि 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सरकार को। दुकानदार तो ख़त्म ही हो गए हैं, दुकानदार हो, होटल हो, कोई भी हो, उन्होंने लोन लिया हुआ है। मानिए पिछले भारत माता चौक से लीजिए, जो लोग किराए की दुकान पे हैं उन लोगों की बोनी तक नहीं होती, कहीं कहीं हफ्ते हो जाते हैं, तो ऐसे में दुकानदार क्या खाएगा, क्या? देखो, मैं ये चीज़ कहना है, एक चीज़ पूरी तरह सुन लीजिए, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, ये सारा पैसा दुकानदारों का जो किराए पे उनको किराया देना चाहिए सरकार को, साथ में जो मुलाजम हैं उनकी तनख्वाह पे करे ना, सरकार क्यों नहीं करती है? सरकार जो चलती है दुकानदारों के टैक्स से चलती है, ना कि किसी और से। मैं एक चीज़ बता देना, इनसे आप देखो कितना नुकसान है, कितनी ब्यूटिशियन थी ऑलरेडी, दुकानों में मार्बल है, डस्ट जाता है, जो ही मिट्टी कटा जाता है पैरों के साथ, मार्बल उनका ख़त्म हो गया, टाइलें ख़त्म हो गई, माल मिट्टी कटे से उनका स्टॉक ख़राब हो गया, ये कोई नहीं देखता है। ये चीज़ें आप खुद ही देखिए। उसके बाद आप ये दुकानदारों को आप देखिए, डस्ट के साथ जो लोग बीमार हैं वो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, मेडिकल क्लेम क्यों नहीं दिया जा रहा? 29 तक ये कंप्लीट हो पाएगा, जिस तरह 29 से यात्रा शुरू हो रही है। मुझे तो नहीं लगता ही, जिस हालत है ये जो गेट बनाना है, गेट को बांधने के लिए कम से कम 3 महीने 4 महीने आपने देखा, 5-6 महीने लगाए हरी मार्केट में जो लगाया गया था उसकी वजह से। अभी जो गेट बांधेंगे, इनको ये स्टार्ट पहले करना चाहिए था गेट का काम, लेकिन नहीं, गेट को रोका जा रहा है। दुकानदारों की कोई सुनी नहीं जा रही, ठेकेदार के पास कोई नक्शा नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ भी नहीं है। दुकानदारों को ठेकेदार दुकानदार अगर पूछता है तो उसको जवाब नहीं दिया जाता है, वो कहते हैं यही आएगा। भाई किस बात का काम लगाया है? कोई मटेरियल का कितनी रेशो डालनी है, क्या है, कुछ नहीं है। आप ये देखिए, फुटपाथ पे जो इन्होंने टाइल लगाई है वो टाइल नहीं है, पहले पत्थर लगा हुआ था, पिंक पत्थर जो हमारा है, अब ये पट्टे वाली टाइल लगा दी जो हमारे पहले आती थी। आप देखो टूट भी चुकी है। अब ये राजेंद्र बाजार देख लो, कड़गुड़ी जहाँ भी टाइल लगे टूट चुकी है। अब डीसी माफ़ कीजिए, एलजी साहब से क्या आप जो है क्या चाहते हैं? मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह इंक्वायरी होनी चाहिए, भाई ये पैसा कितना घोटाला है, क्या है। जब पत्थर लगाने के बजाय टाइल, पट्टे वाली टाइल क्यों लगाई जा रही है, ये चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए और दुकानदारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं इससे ये चीज़ कहना चाहता हूँ, ये सारे होटल हैं, होटलों में कोई आ नहीं रहा, उनकी किस्तें कौन देगा? कम से कम किस्तें उनकी माफ़ की जाए। ये होटलों का दुकानदारों ने लोन लिया है, उनकी किस्तें माफ़ की जाए। कुछ नहीं है, जो आने जाने वाला कोई गाड़ी नहीं आनी जा रही, आप किराए पे गाड़ी, कोई ऑटो वाला कोई आ नहीं जा रहा, लोगों का कारोबार बंद, ऊपर से बंद, कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा। इतनी बुरी हालत कर दी है कि इस सरकार ने केवल जनता को लूटने का प्लान बनाया है, लूटती रही है हमेशा। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। और देखिए, लोग काफ़ी परेशान हैं, दुकानदार परेशान है, स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि दुकानदारों को जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि लगभग अगर भारत माता की बात की जाए, भारत माता चौक की बात की जाए, तो वहाँ से दुकानदारों को लगभग 6 महीनों से वो परेशान हैं। कोई भी ग्राहक जो है वो उनकी दुकान तक नहीं पहुँच रहा, क्योंकि उनका कहना, दुकानदारों का कहना भी है कि हमने बोनी किए होते, कई बार हम आते हैं बोनी किए बिना ही घर लौट जाते हैं। तो इस को देखते हुए दुकानदारों को जो है एक मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि दुकानदार दुकान का किराया भी देगा, बिजली का किराया भी देगा, पानी का किराया भी देगा, और दुकानदार ने अगर कुछ लोग रखे हैं, जो एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उन्हें भी सैलरी देनी है तो किस तरह देगा। इसलिए लोकल लोगों का कहना है कि दुकानदारों को कंपनसेशन जो है वो मिलना चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें। देखते हैं जेके लाइन न्यूज़।